अनवर साहब को रोते हुए देखा आपने? अल्लाह के आगे उनका लाइफस्टाइल मेरा नहीं ख्याल कोई अपना सकता। कुछ भी हो, आंधी है, तूफान है, दुनिया का कोई भी मसला है, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, वहां बैठ कर उन्होंने कुरान पाक पढ़ना है। आर्टिस्ट जो सामने नजर आ रहा होता है ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं, इनसे ज्यादा अल्लाह के करीब कोई नहीं हो सकता। अभी फालिज जब हुआ है, सिर्फ उनका एक काम होता, अजान हो गई, मैं नमाज पढ़ लूँ, क्या आखिरी दफा क्या बातचीत आपकी हुई? कोई ज्यादती करे माफ कर दो, अल्लाह। छोड़ दो, रब है। फील्ड में किसी दोस्त को मिस करते थे? कोडू अंकल को, कश्मीरी अंकल को, कवि साहब को, उनके चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? बस उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, अनवर अली साहब पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन इस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये वो शख्स था जिसकी मुनफरद स्टाइल की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में इनके लाखों मदाह थे। जब ये पेंट कोट पहनकर स्टेज पर आते थे तो ऐसा लगता था जनाब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इस वक्त फील्ड में आया हुआ है। लेकिन उनका तंज़, उनका तरीक़ाकार इतना खूबसूरत था कि सामने वाला भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता था। इस वक्त हमारे साथ उनके साहबजादे मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे दुनिया के लिए तो एक आर्टिस्ट इस दुनिया से गया, किसी का एक दोस्त गया, किसी का भाई गया, इनका सबसे करीबी रिश्ता एक वालिद, उनका साया इनके सर से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बीइंग अ सन इस वक्त इनके क्या जज्बात हैं और दुनिया को हंसाने वाला घर में उनका माहौल कैसा था, बेटे के साथ कैसी बाउंडिंग थी और आखिरी दफ़ा क्या बातचीत थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, तकलीफ़ दे लम्हा है इस वक्त, लेकिन जिस शख्स से हम उनके बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए उनकी ज़बान पे बस एक ही अल्फाज हैं कि अनवर साहब जैसा शख्स दोबारा नहीं आ सकता। तो मुझे बताएं कि बीइंग अ फादर वो आपके लिए कितने रोल ऑफ मॉडल थे? बीइंग अ फादर, रोल ऑफ मॉडल, वो मेरे लिए थे ही मॉडल। रोल ऑफ मॉडल तो होते ही कुछ नहीं। उनका लाइफस्टाइल मेरा नहीं ख्याल कोई अपना सकता। मैं उनका बेटा होने के बावजूद मैं 100% कह सकता हूँ कि मैं लाख बार भी कोशिश कर लूँगा, नहीं अपना पाऊँगा। जैसे कि उनका बोलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, कि हर चीज़। बोलने बैठना तो एक अलग है, जो उनकी इबादत का स्टाइल था वही नहीं अपना सकता। सुभान अल्लाह। उन्होंने ड्रामे से आना, खाना खाना, 10 से 12 मिनट लेटना, उसके बाद उठ के उन्होंने तहज्जुद पढ़नी है। तहज्जुद पढ़ के उन्होंने एक रुकू पढ़ना है, रुकू पढ़ने के बाद उन्होंने लेट जाना है। फजर की अजान होनी है उन्होंने जमात के साथ। कुछ भी हो, आंधी है, तूफान है, दुनिया का कोई भी मसला है, नमाज जमात के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, वहाँ बैठ कर उन्होंने कुरान पाक पढ़ना है। घर आना है, लेट जाना है, चाश्त का टाइम होना है, चाश्त पढ़नी है। सुभान अल्लाह। ये आप अपने बचपन से देख रहे हैं उनकी रूटीन, जब जी आपकी जी आंखें जी, खुली हैं? बिल्कुल। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने नहीं कोई कज़ा होती नमाज देखी, मैंने तो उनकी कज़ाए उम्री भी पढ़ते हुए उन्हें देखा है। मेरी वाली बात आ गई ना। क्या सर, क्या वजह थी? दुनिया को एक आर्टिस्ट नजर आता था, वो शख्स जो स्टेज पे मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द आर्टिस्टें मौजूद हैं, लेकिन अकेले में वो शख्स अल्लाह के इतने करीब था। सर, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आर्टिस्ट जो सामने नज़र आ रहा होता है ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं, इनसे ज़्यादा अल्लाह के करीब कोई नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उन्होंने वो दुनिया देख ली होती है कि यार इस दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ। बिल्कुल, मैंने सवाल भी उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा मिलती है तो मैं ये वाला अनवर अली बनना पसंद करूंगा जो मैं अब हूँ। ये आपने सवाल, मैं बता दूं, कश्मीरी साहब की डेथ पे पूछा था। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वहाँ पर मौजूद था, आप साथ में लेके आए थे। बिल्कुल। सर, आप क्या समझते हैं जनाब कि वो शख्स जिसके दुनिया में लाखों करोड़ों मदाह थे, वो शख्स इतने तने तन्हाई चुप रहता था घर में, खामोश, सिर्फ अल्लाह के नज़दीक, की आदत कैसी थी उसके अंदर? नहीं, घर में हमारे साथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे, हंसी मजाक सब कुछ, लेकिन अपनी नमाज, अपना रोज़ा वो नहीं छोड़ सकते। यानी कि अभी फालिज जब हुआ है, उसमें जब भी कभी ऐसा होता था कि किसी के मोबाइल में अजान की आवाज़ आती थी, वो सिर्फ उनका एक काम होता, अजान हो गई, मैं नमाज पढ़ लूँ। हालांकि हाथ नहीं उठता था, एक हाथ उठता था, दूसरे हाथ लेफ्ट साइड पे बारी फालिज, एक हाथ से मैं नमाज पढ़ लूँ। अजान हो रही है ना, मैं कहता था जी अजान हो रही है, तो कहता बोला तो जाता नहीं था, तो मैं नमाज पढ़ लूँ।
आपकी बहन इकलौते आप दोनों बहन भाई हैं, उनके साथ कैसा रवैया था? उनकी बेटियां तो रहमत होती हैं। जान से ज्यादा अजीज है। ये भी वर्ड कम होगा उसके लिए। इतने कुरान बनाई उन्होंने माशाल्लाह आपको बेटी भी हाफ़िज़ कुरान बनाया कि आपकी बहन को मेरी बनाया? सिस्टर हाफ़िज़ कुरान है। बहन को। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं नहीं बन सका, मेरी जी औलाद जी में से कोई बिल्कुल बने। बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह। चेहरे पर दाढ़ी सजाई है बिल्कुल। और बड़ा फखरिया अंदाज में हर जगह आते तो हमें कहते वो मेरी दाढ़ी आ रही है तस्वीर के अंदर, हम कहते हैं जी अनवर साहब आ रही है आपकी, माशाल्लाह आ रही है। प्राउडली बताते हैं। हाँ किस तरह ख्याल आया ये कि मैं अब सुन्नत रसूल चेहरे पर सजा लूँ? आपने सजेस्ट किया या खुद ही अचानक उनके जहन में आया? ये हमारा, हम लोग उम्रा करने गए थे, मैंने वहाँ पे ख़त करवाया था कि अब मैंने दाढ़ी रखनी है। तो मुझसे कहते थे कि यार क्या तू अभी से दाढ़ी रख रहा है? मैं कहता था अबू जब आएगी ना फिर मैं आपसे कहूँगा। फिर एक दिन हम लोग अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, तो मुझे कहते यार इतनी बड़ी तूने दाढ़ी कर ली, तो अभी से। मैंने कहा आप रख के देखो फिर आपको पता चलेगा। कहते मुझ पे सूट करेगी। मैं कहा रखो तो सही। फिर जब रखी, जब चेहरे पे अपने आप को देखा, आईने में मैं देखा, तो कहता उस हूँ वक्त उसके बाद उन्होंने कभी मुझे दाढ़ी का नहीं कहा कि तूने दाढ़ी छोटी करवानी है। कभी अनवर साहब को रोते हुए देखा आपने? अल्लाह के आगे। किस तरह? बच्चों की तरह? वो अल्फाज नहीं है किस तरह। ज्यादातर नमाज पढ़ के मस्जिद में वक्त गुजारते थे। क्या आखिरी दफा क्या बातचीत आपकी हुई जब वो बोल सकते थे, बात कर सकते थे? बहुत सी बातें, क्या क्या बातें बताऊँ। कुछ ऐसे ही कोई नसीहत कोई आपको की हो, कोई ऐसे कोई मेमोरेबल वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हों जो आप कहते थे कि आपको लगता हो कि यार ये मेरे वालिद साहब मुझे गोल्डन वर्ड्स पूरी दुनिया के ज़िंदगी के समझा के आज चले गए हैं? कोई ज्यादती करे माफ कर दो, अल्लाह छोड़ दो रब है। ज्यादती कर रहा है ना, कोई नहीं रब है। ये जहन में रखना, रब ज्यादती करने वाले से खुद हिसाब करेगा। तुमने कुछ नहीं कहना, ज्यादती करे चुप करके निकल जाओ वहां से, कोई बात नहीं। ये सोच लो रब है। तलकीन करते थे आप? बिल्कुल। फील्ड में किसी दोस्त को मिस करते थे कि यार ये मेरे पास आए, थोड़ा मेरे साथ गपशप लगाए बैठ के? देखें, आपको आइडिया है फील्ड के सबका, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके लिए पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता। बुखार है, हाथ टूटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग पे भी जाना है, रिहर्सल में भी जाना है, ड्रामा भी करना है। उनसे शिकवा कोई नहीं है। वैसे ये मिस करते थे वो? आपको कहते होंगे यार मैंने मेरी बड़ी याद आ रही है। बिल्कुल, कोडू अंकल को, कश्मीरी अंकल को, कवि साहब को बड़ा मिस करते थे। कवि साहब की जब डेथ का पता चला बड़े अफसरदा हुए कि यार काश इधर होता, मैं देख ही लेता उसे। नहीं, इतना वो उस पल को मिस कर रहे थे। हाँ। अपने पुराने ड्रामे कभी देखे थे? घर में नहीं, नहीं नहीं नहीं, जिक्र भी कभी नहीं किया? कभी भी नहीं। उन्हें याद भी नहीं। उनसे कभी कोई कहता था ना कि आपका फलाना ड्रामा अच्छा, बस यही। बस। अच्छा क्या कहेंगे उनके चाहने वालों के नाम, क्या पैगाम देंगे? बस उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगे, और कुछ नहीं। जी नाज़रीन, यकीन माने कसम से कि हमें नहीं पता था कि कोई आर्टिस्ट इतना भी होता है यार। हम तो इनको स्क्रीन पे जब देखते हैं हम कहते हैं यार ये तो लगता है कि अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, पैंट कोट पहनते होंगे जनाब, इर्द गिर्द इनकी दोशीज़ाएँ घूमती होंगी। लेकिन बता रहे हैं उनके साहबजादे कि वो अपने काम से आके ना सिर्फ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते बल्कि चाश्त की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद उठ के फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पाँचों वक्त वो जो है पाबंद से नमाज़ पढ़ते। बड़े खूबसूरत शख्स। ये हाल ये नहीं, इनके बेटा नहीं कह रहा, जिस मस्जिद में पढ़ते हैं वहाँ के मौज़िन ने बताया, इनके साथ वाले हमसाये ने बताया, बड़ी खूबसूरत रूह थी वो। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।